नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य धनराज। इंग्लिश विजार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाले फॉर्म को आइडेंटिफाई डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसा कि जिरंड, इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल में हम लोग ने देखा था। उन सभी चैप्टर्स का हम इसमें निचोड़ देंगे और आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। अब हम लोग पहले आईएनजी वाले फॉर्म को मेन वर्ब की तरह ट्रीट करके देखते हैं। मेन वर्ब मतलब कॉन्टीन्यूअस या प्रोग्रेसिव फॉर्म, जैसे कि टाइम एंड टेंस में यूज़ किया जाता है, कंटिन्यूअस सेंटेंसेस या परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। अब पहला एग्जांपल जैसे दिया गया है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। इन दिस सेंटेंस टीचिंग इज़ अ मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है, प्रोग्रेसिव। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि दूसरे एग्जांपल में दिया गया है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, ये भी प्रोग्रेसिव है। तीसरा जो एग्जांपल है, सी वॉज लुकिंग फॉर सम स्पून्स, लुकिंग यहाँ कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव है। और साइमल्टेनियस एक्शंस या किसी भी टेंस कोई भी हो, जैसे फोर्थ नंबर एग्जांपल दिया गया है, व्हेन आई सा हर सी वॉज पेंटिंग द वॉल, तो यहाँ पर पेंटिंग आपका मेन वर्ब की तरह यूज़ किया। तो ये बहुत ईजी था। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसमें दूसरा वर्बल नाउन। वर्बल नाउन लास्ट वाले वीडियो में जीरन में बताया था, उसको हम जीरन भी बोलते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कब डायरेक्ट जीरंड होता है और कब आपका इनडायरेक्ट जीरंड होता है, ये आपको देखना है। तो इसमें भी एग्जांपल है। अब यहाँ पर जैसे देखेंगे, लिखा है स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब जब आईएनजी वाला फॉर्म आपको सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाए तब ये जीरंड होता है, लेकिन कौन सा होगा, ये डायरेक्ट जीरंड होता है। और ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाए तो भी ये आपका डायरेक्ट जीरंड होगा। और किसी भी मेन वर्ब के बाद अगर कोई दूसरा वर्ब आईएनजी वाले फॉर्म में आता है तो भी वो डायरेक्ट जीरंड होगा। और अगर किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में कोई आईएनजी वाला फॉर्म आता है तब वो आपका इनडायरेक्ट जीरंड होगा। तो ये आईएनजी वाला फॉर्म जीरंड में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है, ये हमने देखा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल दो तरीके से देखेंगे, पहला एडजेक्टिव्स के तौर पर और दूसरा एक क्लाउज के तौर पर। दोस्तों क्लाउज आगे हम बताएंगे। तो लास्ट टाइम ने पार्टिसिपल में बताया था। अब पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें आईएनजी वाला फॉर्म चल रहा है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो सेंटेंस दिया गया है, रानी इज़ अ वर्किंग वुमेन। अब यहाँ पर ये जैसे वुमेन दिया गया है और यहाँ पर उससे पहले एक वर्ड दिया गया वर्किंग। वर्किंग क्वालिफाई कर रहा है वुमेन को, तो ये एक तरह से एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। और जब आईएनजी वाला फॉर्म एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाए उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कंसीडर करते हैं। जैसे कि दूसरा सेंटेंस दिया गया है, देविका इज़ माई स्लीपिंग पार्टनर। यहाँ पर पार्टनर जैसे दिया गया है और ये स्लीपिंग है। दोस्तों इस फ्रेज को गलत मत समझिएगा। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ये होता है एक ऐसा व्यक्ति, एक ईडियम है ये, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बिजनेस में पार्टनर है और काम नहीं करता है, लेकिन सैलरी या वो अपना शेयर पूरा या जो भी तय होता है वो लेता है, उसको हम स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। तो यहाँ पर स्लीपिंग जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है। नेक्स्ट तीसरा सेंटेंस जो दिया गया है, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग नोवेल्स। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो हम लोग ने इसको पार्टिसिपल में देखा, आईएनजी वाला फॉर्म, जिरंड भी देख लिया, मेन वर्ब भी देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे इसमें कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। दोस्तों कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव्स आप देखेंगे जब बुक्स में और या अदर कहीं भी बहुत सारे लोग बोलते हैं मतभेद है, इसको हम इनडायरेक्ट जीरंड भी बोलते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट जीरंड इतना अच्छा वर्ड नहीं कह सकते, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जो कि इन्फिनिटिव्स कंसीडर किया जाता है। लेकिन इंग्लिश में कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनमें टू के होने के बावजूद भी हम आईएनजी वाला फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे बी प्लस यूज टू, accustomed to, prone to, taken to, look forward to. There are many expressions having to देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला फॉर्म, तो उसको हमें कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव कंसीडर करना चाहिए। जैसा कि पहला सेंटेंस दिया गया है, सी इज़ यूज टू। अब यहाँ पर देखें, यूज टू के बाद हमें आईएनजी वाला फॉर्म लगाया गया। लोगों को लगेगा कि ये गलत है, ऐसा नहीं है। यूज टू से पहले हमने वर्ब बी को लिया है। जब भी यूज टू से पहले बी वर्ब दिया जाएगा तब हम टू के बाद आईएनजी वाला फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद में जैसे दूसरे एग्जाम्पल में मैंने
इन्फिनिटिव्स का एग्जांपल दिया है, सी यूज्ड टू कुक, तो ये है आपका इन्फिनिटिव, और ऊपर वाला कंटिन्यूस इन्फिनिटिव है। थर्ड नंबर जो एग्जांपल है वो दिया गया है, जैसे ऑल माय फ्रेंड्स आर अडिक्टेड टू। अडिक्टेड टू भी एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो अपने बाद में आईएनजी वाला फॉर्म लेता है। तो ये हो गया आपका कंटिन्यूस इन्फिनिटिव। यहाँ पर आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, तो ये हम आपके लिए देख रहे हैं। और सबसे लास्ट में दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, क्लाउज की तरह यूज़ करेंगे। अब क्लाउज तो सिंपल क्लाउज होते हैं, पार्टिसिपल भी क्लाउज होते हैं, तो ये वाला जो क्लाउज है वो नॉन फाइनाइट के अंतर्गत आएगा, तो पार्टिसिपल में ही जाएगा। और हम वैसे भी आईएनजी वाला फॉर्म ले रहे हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, हम इसको रिवाइज भी करेंगे। यहाँ पर लिखा है पार्टिसिपल जो भी है प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला फॉर्म इज़ इक्वल टू WH टाइप प्लस मेन वर्ब। ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एरर असाइनमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एग्जाम्पल से सिर्फ समझ पाएंगे। पहला एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे लिखा है द बुक कंटेनिंग एक्सक्लूसिव डेटा इज़ मिसिंग। अब यहाँ पर कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि पहले भी एक आईएनजी वाला फॉर्म दे दिया। बात देखिए, यहाँ पर जो है द बुक लिखा हुआ है, अब कंटेनिंग, मैं इसको शो करके बताता हूँ। कंटेनिंग एक्सक्लूसिव डेटा, इतना मत पढ़िए, आप सीधा पढ़िए द बुक इज़ मिसिंग। ये आपका मेन सेंटेंस है, और यहाँ से लेके जो कंटेनिंग लिया था और डेटा तक, ये आपका एक क्लाउज है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। यहाँ कंटेनिंग का मतलब क्या है, विच कंटेंट्स। तो जब ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है या टेंस है, इसमें किस तरह का एरर असाइनमेंट हो सकता है। तो उन्हीं एक सेंटेंस को मैंने 2 बार लिखा है, द बुक कंटेनिंग एक्सक्लूसिव डेटा इज़ मिसिंग। इसका मतलब ये है कि द बुक इज़ मिसिंग, कौन सी बुक, जो एक्सक्लूसिव डेटा कंटेन करती है। उसी सेंटेंस को हम दोबारा देख सकते हैं, लिखा है द बुक। अब आईएनजी वाले फॉर्म जो कंटेनिंग था उसको आप कन्वर्ट कर दो विच कंटेंस में। ये तो डिपेंड करता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस और यस ले लेगा, और अगर प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लेगा, वो हो सकता है। तो द बुक विच कंटेन्स एक्सक्लूसिव डेटा इज़ मिसिंग। तो जब आईएनजी वाला फॉर्म सब्जेक्ट के तुरंत बाद मिले और आपको इससे पहले हेल्पिंग वर्ब ना मिले, तो समझ जाइएगा ये क्लाउज है। और उस आईएनजी वाले फॉर्म को अपने माइंड में ये रखिए कि ये WH टाइप के साथ मेन वर्ब की तरह कंसीडर किया जाएगा, तब आपको उस सेंटेंस का मतलब समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं आईएनजी वाले फॉर्म को मेन वर्ब की तरह, उसके बाद वर्बल नाउन मतलब जीरंड में कई तरीके के डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लेंगे, उसके बाद पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह देखेंगे, कंटिन्यूस इन्फिनिटिव देखेंगे, और सबसे लास्ट में हमने क्लाउज की तरह जो बताया उसको देखेंगे। तो दोस्तों हमने जीरंड, इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल को मिला के आईएनजी वाले फॉर्म को कंसीडर किया है इसमें, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और आप इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेहतर हो सकता है तो, और कमेंट भी करिए आपको कैसा लगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।